Yes, students, today I am going to teach you the topic of tenses. Okay, tenses. So, what is tense, students? Tense means काल. Actually, tense tells the time of the verb. What it tells? Time of the verb. Okay. When means you can say it tells the time of the action. When did the action happen? Whether in present, past or future. So, tense is of three types. तीन प्रकार हैं टेंस के. प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस and future tense. Yes. Okay. And all the three tenses have 4 parts each. Okay. You already know. Present tense के अगर पार्ट की हम बात करें तो क्या है आपका ये? देखिए, प्रेजेंट अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है. फर्स्ट, इसका आपका सेकंड कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ perfect continuous. In the same way, past tense has also 4 parts: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Similarly, future has also 4 parts: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. ठीक है. तो अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज द फॉर्मेशन इन पॉजिटिव सेंटेंस. अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड वी यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Okay. When do we use S or ES with the first form? Students, please remember, many students get confused while using S or ES. Okay. So, when you are to use, when your subject is third person singular, third person singular, then you are to use S or ES with the first form of the word. Means it depends on our subject whether we are to use S or ES with the first form of the word. हमें यूज S या ES को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो. लाइक ही, शी, इट, ठीक है. एनी नेम, कोई भी नाम, जैसे कल्पना, सविता, ठीक है, कोई भी नाम. एंड एनी सिंगुलर थिंग, एनी सिंगुलर थिंग, कोई भी सिंगुलर थिंग है. लाइक दिस फैन, ओके, दिस फैन वर्क्स फास्ट. तो हम ये फैन यूज कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वर्ब के साथ हम ऐसे ईएस लेंगे. ओके, फास्ट, दिस फैन वर्क्स फास्ट. इस तरीके से हमारा ये हो गया, ठीक है. अब बात आती है कि हम वर्ब्स के साथ एस यूज करें या ईएस यूज करें. ये तो उस वर्ब के टाइप पे ही डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है. तो देखिए, अगर हमारी वर्ब्स एस, एसएच, सीएच, डबल एस
O X Z, इनसे अगर वर्ब खत्म हो रही है, मीन्स वर्ब्स ending with these letters will carry es with them. Otherwise the verbs will carry only s. ठीक है, तो जैसे वॉश है, मतलब आपके पास वर्ब सेंटेंस के अंदर WASH, मतलब ये है, देखिए SH से खत्म होगा तो इसमें ES ऐड होगा. टेक है, जैसे देखो टेक, ये आपका इनमें से किसी में खत्म नहीं हो रहा तो केवल S लेगा अपने साथ. इसी तरीके से टीच है, देखिए टीच CS से खत्म होगा तो अपने साथ क्या लेगा, ES लेगा. ठीक है, गो डू वो से खत्म हो रहे हैं, ES लगेगा. तो ये डिपेंड करेगा आपके वर्ब के ऊपर. ठीक है, ओके. अब बात आती है नेगेटिव में फॉर्मेशन की. प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट हम यूज करेंगे. मैनी स्टूडेंट्स यूज ओनली नॉट, कई बच्चे नॉट यूज कर जाते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देन वी हैव टू यूज डू नॉट और डज नॉट, देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. और अब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी नहीं लगाना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का यूज हमने कर लिया है. तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा आपका सब्जेक्ट, तो आप उसके साथ डज नॉट लेंगे. अदरवाइज जैसे आपका सेकंड पर्सन हो गया, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या आपका फर्स्ट पर्सन, तो वो आप उसके साथ क्या कैरी करेंगे, डू नॉट लेंगे. ठीक है, ये आपके नेगेटिव मतलब फॉर्मेशन जो है हो जाएगी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. देन लेट्स कम टू द इंटेरोगेटिव वन. इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन. इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे, डू या डज. सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. लाइक डू यू रीड पेपर डेली, पेपर डेली, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका जो है यू के हिसाब से हम डू ले लेंगे. सपोज यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आ जाएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डू नहीं आएगा, डज हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन. ठीक है, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ आप डू यूज करेंगे. ये आपका हो जाता है इस तरीके से. अब बात आती है यूसेस की. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि कहाँ कहाँ हमें इनका यूज करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें यूज कहाँ करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर फर्स्ट, या आप कह सकते हैं कि पॉइंट 1, रूल नंबर फर्स्ट भी आप कह सकते हो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन. किसको दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन. रिपीटेड एक्शन ये, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. सपोज हमें किसी की हैबिट दिखानी है, ठीक है, जैसे मुकेश टेक्स टी आफ्टर एवरी मील. इट इज हिज हैबिट. तो हम इसको हैबिट को दिखा रहे हैं. तो देखिए हमारी फॉर्मेशन सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब एस और ईएस विद इट व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये कोई नाम है सिंगुलर,
ठीक है, मतलब एक पर्सन है ये, तो टेक्स हो गया टी आफ्टर एवरी मील, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, तो दिस विल बी द फॉर्मेशन। और अगर हैबिट की हम बात करें तो जैसे ही ऑलवेज हेल्प्स नीडी, हेल्प्स द नीडी, हेल्प्स द नीडी, वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उसकी आदत है, उसकी नेचर है, उसकी आदत है ये करने की, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं, देखो हैबिचुअल मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने रेगुलर, मतलब कोई रेगुलर एक्टिविटी, जैसे माई फ्रेंड often comes to me, often comes to me in the evening, भाई रोज शाम को मेरे पास खेलने आ जाती है, मेरे पास पढ़ने आ जाती है, ठीक है, तो ये रेगुलर एक्शन हो गया। उसके बाद है आपका रिपीटेड एक्शन, ठीक है, देखिए रिपीटेड में जैसे एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, है ना, तो इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे। वी गो टू हिल स्टेशन, we go to hill station every year, ठीक है, every year, every year, okay, we go to hill station every year, तो ये एक्टिविटी हर साल रिपीट होती है, तो ये आपका रिपीटिशन को दिखा रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं रूल नंबर सेकेंड, ठीक है, रूल नंबर सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, सो फॉर एग्जांपल वाटर boils at 100 degree Celsius. This is universal truth. We can't deny it. Okay? This is absolutely correct. In the same way, water freezes at 0 degree Celsius. So you can see the formation. Subject, first form of the word. Okay? And S or ES with it if your subject is singular. Then if the sentence has object, you will use it. Okay, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। Water freezes at 0 degree Celsius. Then the sun rises in the east. The sun rises in the east. This is the subject. One, first of the verb, and S or yes, because your subject is singular. Okay. Next, rule number 3. Rule number 3 है, it is used to show mental activity और emotions, हमारी इमोशंस को या फीलिंग्स को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, या मेंटल एक्टिविटी को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी एग्जांपल्स। सपोज आई से वी बिलीव इन गॉड, ओके, दिस इज आवर मेंटालिटी कि वी बिलीव इन गॉड। हाउएवर नोबडी हैज सीन गॉड, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, बस ये हमारी मेंटल एक्टिविटी है कि हम बिलीव करते हैं गॉड में, ठीक है। और वेन एवर वी डिस्कस एनी कंसेप्ट, एनी पॉइंट, तो हम कहते हैं कि आई थिंक शी इज राइट, ठीक है। तो ये देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं, ओके, आई थिंक, नॉट आई एम थिंकिंग, ये नहीं आएगा, ओके। इसी तरीके से वी बिलीव, नॉट वी आर बिलीविंग, ऐसे नहीं कहते इन चीजों को। यस, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है। पोजीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन, अधिकार को दिखाने के लिए, बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे दिस हाउस belongs to me, ये हाउस
जो है मुझसे बिलोंग करता है, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। और जैसे आप यू कैन से दिस बुक बिलोंग्स टू राम। ये बुक जो है राम से बिलोंग करती है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे माई अंकल owns a big house। ठीक है, अंकल के पास जो है बहुत बड़ा घर है। owns मीन्स पोजेस करना, रखना। ओके, ये पोजेशन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस वट एवर द वर्ब विल कैरी। ठीक है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। उसके बाद आता है रूल नंबर 5 कि if there is any fixed program, if there is any fixed planning, then we may use present indefinite tense। ठीक है, रूल नंबर 5। तो फिक्स्ड प्रोग्राम कह सकते हो आप, फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग, स्पेशली न्यूज़पेपर में यूज होती है इस तरह की लैंग्वेज जो है। मतलब फिक्स्ड प्लानिंग के लिए, फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए न्यूज़पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे पीएम विजिट्स रेवाड़ी नेक्स्ट वीक। सो यहाँ पर आप देखो, वैसे तो कह सकते हो कि द पीएम विल विजिट रेवाड़ी नेक्स्ट वीक, लेकिन यहाँ पर आप विजिट्स में भी कह सकते हो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कह सकते हो। सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन इफ द सेंटेंस हैज ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक रेवाड़ी। ओके, yes, and you can take another example. My brother leaves for Delhi tomorrow। कोई भी फिक्स प्रोग्राम है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शो करें। ओके, नेक्स्ट है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस आल्सो। ओके, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। देयर आर 2 क्लॉजेस इन कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज, और एक मेन क्लोज होता है कंडीशनल क्लोज के अंदर। ठीक है, तो मेन क्लोज तो आपका जाता है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी। ठीक है, और आपका सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, इफ you run fast, you will catch the train। ठीक है, ये देखिए आपका इफ क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये आपका मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। तो आपका जो ये है, ये आपका कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए आपका सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। क्या होता है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं कुछ जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं। ओके, देयर आर सम सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विद हियर और देयर। ठीक है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर वेटिंग फॉर बस, है ना, और हम बात कर ही रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स गेटिंग लेट, कि भी बस लेट हो गई है तो पहुंची नहीं है, और तभी मतलब बस आ जाए, तो हम उसके लिए यही कहेंगे
हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, ये लो आ गई बस। एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि, और जो हेयर और देर से स्टार्ट होंगे उन सेंटेंसेस के अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, देयर ही गोस, वो गया वो। ठीक है, देयर ही गोस, लो भाई वो तो गया वहां पर, मतलब इस तरीके से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल नंबर 8, टू शो और टू गिव कमेंट्रीज इन द गेम्स। जो रनिंग कमेंट्रीज होती हैं, मतलब रनिंग कमेंट्रीज। आप सभी मैच जरूर देखते होंगे स्टूडेंट्स, है ना, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, उसमें कमेंट्री चलती रहती है। तो कमेंट्री जो होती है, चाहे उसमें एक्शन प्रोग्रेस में हो, कॉन्टिन्यूटी में हो, लेकिन फिर भी हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे रोहित शर्मा runs after the ball, इज रनिंग आफ्टर नहीं कहेंगे, रन्स आफ्टर कहेंगे इसको। ठीक है, प्रेजेंट में लेंगे इसको, रन्स आफ्टर द बॉल, बॉल के पीछे भागता है वो। ठीक है, कैचेज इट, पकड़ लेता है इसे, एंड थ्रोज टू विराट कोहली, तो इस तरीके से कमेंट्री चलती है गेम्स की, तो वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। ठीक है, उसके बाद है whenever we want to quote someone, हम जब किसी को कोट करना चाहते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्यूटी की बात चल रही है, मैं ब्यूटी के ऊपर कुछ लिख रही हूँ, ब्यूटी गिव्स अस permanent joy and it removes our stress, सपोज मेरा कोई आर्टिकल टॉपिक ऐसा कुछ चल रहा है और मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ। नाउ यू नो जॉन कीट्स हैज ऑल्सो रिटन अ पोयम अबाउट ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पोएम पूरी लिखी हुई है, उसकी फर्स्ट लाइन भी ये, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ठीक है, तो अब मुझे वही कोट करना है अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं कैसे यूज करूंगी? लेट्स सी। अब वो ऊपर वाली बात तो लिखेंगे ही, कीट्स ऑल्सो रिमार्क्स। देखिए, इसमें हमने रिमार्क्स यूज करना है, कीट्स हैज सेड नहीं कहेंगे इसको, हम यूज करेंगे कीट्स ऑल्सो रिमार्क्स, कीट्स ऑल्सो सेज, कीट्स ऑल्सो एड्स। किड्स भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? और शुरू हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट, यानी कि लास्ट हम इसका रूल करते हैं, रूल नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स पास्ट इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड लाइवली। पास्ट इवेंट्स को लाइवली डिस्क्राइब किया जाता है, भूतकाल की घटनाओं को हम सजीवता से वर्णन करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं और अपने दोस्त को कहानी सुनाते हैं आप कि भाई XYZ मूवी में ऐसा होता है ना, इस तरीके से देखिए होता है, और मतलब हीरो या हीरोइन जो है वहां जाती है, ये वो, मतलब इस तरीके की बातें आप कहते हैं, तो कहानी पूरी सुना रहे होते हैं, तो आप उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रामायण की अगर हम बात करें कि जो राम है, मतलब राजा दशरथ राम को वनवास भेज देते हैं, है ना, तो किंग दशरथ सेंड्स रामा इन एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल में भेज देते हैं, उनको वनवास में भेज देते हैं, तो इसको हम है पास्ट इवेंट, लेकिन उसको लाइवली डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट लाइवली।
लाइवली डिस्क्रिप्शन करने के लिए, ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल कह सकते हो कि देखो, बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम लोदी opposes, ठीक है, इब्राहिम लोदी जो उनको अपोज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और रामा किल्स रावणा, राम जो है मतलब रावणा को मार देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। I hope it is clear to you. Thank you so much.